मिर्जा साहब ने सवाल छोड़ा था पाकिस्तान और भारत का जो हाई वोल्टेज टाकरा है उसके टिकट्स बड़े महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, इंक्लोजर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये इफेक्ट करेगी प्राइस शायकीन की तादाद को? शायकीन कम तादाद में देखने आएंगे? देखिए जो लास्ट था कि उस वक्त तक अभी टिकट सेल नहीं हो रही थी और इन्होंने पैकेजेस किए हमें कि आप एक इंडिविजुअल मैच की जो है वो टिकट आपके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो इन्होंने पैकेजेस करके किए हमें कि अगर इंडिया के इतने मैच हैं तो सारे टिकट्स आपने सारे मैचेस के लेने हैं। तो वो जो पैकेज है वो कई लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह दुबई में महंगाई है तो मे भी लोग उसको अफोर्ड कर लें। इंडिया से काफ़ी लोग आएंगे, पाकिस्तान से काफ़ी लोग जो हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो अट्रैक्ट तो करता है, और स्पेशली जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो इस होप में कि इस दफ़ा पाकिस्तान जो है अल्लाह करे इंडिया को हरा दे तो हम भी थोड़ा सा चेयर करें। तो अब इस मैच का इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है वो रहता है और रहेगा भी। सही। खुर्रम साहब, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई वोल्टेज गेम होता है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट शौक से देखी जाती है वो इस मैच को मिस नहीं करते। मेरे ख्याल से पहला ये मैच होता है जिसको देखने के लिए स्पेशली चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, टाइमिंग, जॉब की टाइमिंग, कोई घर के काम के भाई आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है और इनको देखना है। वटेवर जो भी पिछले गेम्स में रिज़ल्ट हो, वो इंडिया जीता हो पाकिस्तान जीता हो, मगर जो भी आने वाले मैचेस होते हैं उसकी एक एक्साइटमेंट अलग होती है और वो दोनों तरफ होती है। और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है लोग पैशन से देखते हैं और वो चीज़ होनी भी चाहिए और इस चीज़ का एक मज़ा है। और आई होप कि इस दफ़ा पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और बीट करेगा इंडिया को। देखें, आपको इन दी एंड जिस तरह की पिचेस हैं, आपने कैलकुलेटेड बैटिंग, उसके बाद डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है और फील्डिंग उसमें तड़का लगाएगी। अगर आप फील्डिंग अच्छी कर जाएंगे, अच्छे कैचेज, एक आध रन आउट, तो देखें इन दी एंड 20 ओवर कभी किसी के नहीं हुए। ये 3-4 ओवर के अंदर गेम का मोमेंटम आपकी तरफ आता है और आपके पास से 1 ओवर में गेम का मोमेंटम चले भी जाता है। तो ऑन द डे आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बैट बॉल से। सही है, अगर देखा जाए बोलते हैं कि भाई इंडिया की टीम बेटर है हमसे, मगर आपको इन दी एंड प्रूफ करना पड़ता है जीत के, अच्छा परफॉर्म करके। और जिस तरह का सरप्राइज़ पैकेज दे रही है पिछले कोई 7-8 गेम से पाकिस्तान टीम, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं भी पर्सनली, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट करे और अच्छी क्रिकेट खेल के बीट करे। और हम कर सकते हैं। ये कह लें कि नया कप्तान, थोड़ी नई टीम, एक होप उनके मामले में थोड़ा बोलते हैं कि यार हम वीक दिख रहे हैं, मगर ये 20 ओवर जो होते हैं ना वो सारी आपको इक्वल कर देते हैं। और अगर आपने पहले बैटिंग कर ली, डिसेंट टोटल कर लिया, तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की कंडीशंस हैं, क्योंकि उनके पास ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है। तो ये थोड़ा सा बैटिंग में प्रेशर तो आएगा। सही। मिर्जा साहब, किस तरह से देखते हैं हाई वोल्टेज टाकरा समझा जाता है पाकिस्तान और भारत का, और जिस तरह आज तमाम कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाने से भी इज्तनाब किया, तो हाई वोल्टेज टाकरा कितना हाई वोल्टेज हो सकता है? देखिए उमर, आज तो 9 सितंबर है, अभी 5 दिन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और हाइप बनेगी। कल भारत अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट में खेल रहा है, तो उसके बाद और उनको एक प्रैक्टिस ही होगी। फिर पाकिस्तान 12 तारीख को अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। लेकिन मैं यहाँ आमिर सुहेल चूंकि ये कमेंट्री कर रहे थे अभी ट्राई नेशन सीरीज में, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज आमिर हमने देखा बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम की जो पिच थी, आज हमने देखा कि बॉल इतना ज्यादा बल्ले पे नहीं आ रहा था, स्लो पिच थी और कोई इतना ज्यादा टर्न भी नहीं हो रहा था जिस तरह से शारजा में टर्न हुआ। तो आप इस पिच को जिस तरह, और फिर ग्राउंड भी खुला ग्राउंड है, कोई आसपास इमारतें नहीं है, आप इस पिच को, यहाँ की कंडीशन को हमें किस तरीके से एनालाइज करेंगे? देखिए, कल हमने यही बात की थी कि अबू धाबी की पिच के ऊपर इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता। हाँ, यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ रही है एमिरेट्स में, तो विकेटें जो हैं उनमें इतनी ज़्यादा जान नहीं रहती। तो आज जितना घास छोड़ा गया, कल हमने यही बात की थी कि थोड़ी सी बल्ले पे गेंद लाने के लिए ये घास छोड़ेंगे ताकि गेंद जो है वो बल्ले के पास जल्दी से पहुँचे और बैट्समैनों को आसानी हो। लेकिन घास छोड़ने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा पिच डल नज़र आई। इसके ऊपर जो है स्ट्रोक मारना कोई इतना आसान काम नहीं था।
और मैं उसी तरफ वापस आऊंगा जो हम कल बात कर रहे थे, जहां पे इस तरह की पिचेस हों, जहां पे आपको पेस ना मिल रही हो, आप बड़े शॉट ना मार सकते हो, तो फिर आपने इनिंग्स को चलाना है। ये नहीं सोचना कि हमने हर गेंद के ऊपर चौका मारना है या छक्का मारना है। ये जो ट्रेंड बन गया हुआ पाकिस्तान में, उसको हमें थोड़ा सा उससे परे हटना पड़ेगा। अगर आप मैच देखें जिसमें कल या परसों 400 रन किए हैं इंग्लैंड की टीम ने, उसमें मेरा ख्याल है 44 चौके लगे हैं 50 ओवर और 6 छक्के लगे हैं, और ये सारा टोटल बनता है 220 के करीब, और बाकी जो 200 रन है वो सिंगल दुक्के के साथ ही हुए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंस है सिंगल और दुक्कों की, ये हमेशा रहेगी, और हमारे बैट्समैनों को ये अपने जेन में रखना है। जब ये चीजें जेन में रख के करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा मुकाबला करने के चांसेस है अपने आने वाले मैचों में। और दुबई की जो पिच है उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत टर्न तो होगा, और गर्मी जो है वो परेशान तो करती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में देखें आपने फिटनेस स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट क्लास में इतना हाई कर दिया हुआ है कि थोड़ा सा भी झोल आए आपकी फिटनेस पे, जिस तरह खुरम को बाहर किया हुआ है, तो जब आपने ये वाला स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो इसका मतलब है पाकिस्तानी प्लेयर तो वो सुपर फिट होंगे ना। तो वो मैं समझता हूं कि इस टेम्परेचर में जो उनकी फिटनेस है, जो लेवल है उनका, वो काम आएगा। लेकिन आमिर, इसमें आप कह रहे हैं ना खुर्रम को बाहर किया, मेरे पास कई ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं कि कई ऐसे प्लेयर हैं जो फिटनेस के लेवल पर पूरे नहीं उतरते और उनको सिलेक्ट कर लिया गया, और अगर कोई लड़का जरा सा 19-20 होगा जो पसंद नापसंद का शिकार हो जाए उसको बाहर कर दिया जाता है। तो आप नहीं समझते कि फिर उसमें फेयर होना चाहिए, ईमानदारी के साथ आप अगर फिटनेस चेक करते हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा था कि इन्होंने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर किया हुआ है कि ये फिटनेस लेवल होगा, और आप ये कह रहे हैं मुझे कि कुछ ऐसे प्लेयर भी खेल रहे हैं जिनका फिटनेस नहीं है, तो फिर ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। अच्छा खुर्रम, आपकी तरफ आता हूं मैं। उमैर, आप मौजूद है ना, इसलिए मैं मौके का फायदा उठाऊं। खुर्रम, भरपूर फायदा उठाएं मिर्जा साहब। तो वो एक और जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि सुनने में माइक हैसन ने पीसीबी के चेयरमैन से दरखास्त की है कि जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए टेस्ट, वनडे और T20 के लिए, तो हाशिम आमला को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है रखा जाए, क्योंकि माजी में आप जो है मैथ्यू हेडन को रख चुके हैं बैटिंग कंसल्टेंट, और भी रमीज राजा के दौर में भी लोग आए। तो आप क्या समझते हैं, हाशिम आमला की अगर मौजूदगी होगी, खुर्रम आप जवाब दें पहले, और फिटनेस का भी बताएं। मुझे तो ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए ट्रॉफी में जिनकी फिटनेस उस लेवल पे पूरी नहीं उतरती। नहीं, देखें, पहले तो उसकी बात कर लेते जो आपने बोला कि हाशिम आमला को उन्होंने बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि एज ए बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच, जो भी वो डेजिग्नेशन कह लें, उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों पाकिस्तान के अंदर भी इतने बड़े बड़े नाम हैं और बैटिंग के लिए जिन्होंने इन कंडीशंस में ज़्यादा परफॉर्म किया, ना कि हाशिम आमला ने यहाँ सडन मैचेस खेले होंगे उसमें परफॉर्म किए होंगे। प्लेयर पे कोई डाउट नहीं, वो बड़े प्लेयर थे हैं, मगर उन्होंने क्यों रिक्वायरमेंट की इस तरह की, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि देखें, जिन कंडीशन, या तो वो यहीं के प्लेयर होते और उन्होंने इन कंडीशंस में रन्स किए होते तो समझ में आ रहा होता है। अभी हम ना साउथ अफ्रीका हम जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका यहाँ आ रही है, और उसके लिए उनके बैटिंग का जो वहाँ का जो बड़ा नाम था उसको यहाँ करे, तो मैं इससे मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। दूसरी बात ये, आपने जो बोला फिटनेस को लेके, पिछले साल था 100 मार्क में से एटलीस्ट 50% परसेंटेज आपको 6 टेस्टों में लानी होती थी, जिसमें ऑलमोस्ट हर लड़के की 65, 60, 70 बिटवीन आ जाती थी। और उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते थे कि अगर एक आध टेस्ट में रह जाते तो वो दूसरे टेस्टों में एक्स्ट्रा पुश करके वो कर लेते थे। अब हर चीज़ के अंदर लिमिट कर दी गई है और सारे टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्टी से बात की जाए, देखें क्रिकेटर मेरे कोलीग्स हैं और नाम लेके किसी का बोलना नहीं चाहिए, मगर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, बहुत से, कि मैं नहीं मान सकता कि वो जो रखा है कि 2 किलोमीटर 9 मिनट में फर्स्ट क्लास प्लेयर एलिजिबल ही तब होगा जब वो 9 मिनट के अंदर पास करेगा। तो मैं नाम तो लूंगा नहीं, वो अच्छी बात नहीं होती, फिर वो बोलेंगे हमसे पर्सनल हो गए, मगर वो कैसे पास होगा मुझे समझ से बाहर है।